नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अपना जिला अपनी सरकार कार्यक्रम में 3 दिवसीय करौली दौरे पर सीएम राजे राज्य के चिकित्सालय सहित कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। राजसमंद के देलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कंटेनर से भिड़ंत के बाद पीसीआर वैन में लगी आग, जिंदा जला पुलिसकर्मी, 2 कांस्टेबल झुलसे। सीकर के श्रीमाधोपुर में अधेड़ ने की आत्महत्या, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। श्रीगंगानगर के 72 जीबी गांव में नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता के परिजनों ने दर्ज कराया मामला, पुलिस जांच में जुटी। जोधपुर के बासनी में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जिला अपनी सरकार कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय करौली दौरे पर हैं, जहां राजे राज्य के चिकित्सालय पहुंची और प्रसूति वार्ड का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीधे मुख्यमंत्री हिंडौन सिटी के लिए रवाना हो गई। सीएम राजे ने माची डगरिया गांव में राशन डीलर का औचक निरीक्षण किया और राशन वितरण की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद सीएम गुड़ला गांव पहुंची और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां अनियमितता मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। सीएम के औचक निरीक्षण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण के बाद सीएम वसुंधरा राजे मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट पूर्व विधायक जुगल काबरा के निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके आवास जोधपुर पहुंचे। पायलट ने कहा कि काबरा के निधन से उनके परिवार वालों के साथ जोधपुर के लोगों व पार्टी को जो धक्का लगा है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ ही पायलट ने विधायक के परिवार वालों को भी सांत्वना दी। क्षति हम पूरी नहीं कर पाए और अचानक उनके जाने से जो दुख और आहत पूरे इलाके से हुआ है, न सिर्फ उनके परिजनों को लेकिन तमाम शहर के लोगों को, जोधपुर के लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को जो वहाँ पहुँचे हैं उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए परमपिता परमेश्वर हिम्मत और ताकत देगा। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था और कई वर्षों से हमने साथ में काम किया और उनका जो योगदान रहा उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जो अपने जीवन में कुछ ऐसी यादें छोड़ के जाते हैं अपने कामों से, जिसको दुनिया हमेशा याद करती है। और आज हम सब यहाँ पहुँचे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। राजसमंद के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस का हाईवे गश्ती दल बड़ाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहा था और इसी दौरान बेलोता के पास गश्ती दल की कार को एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते कार में आग लग गई। हादसे में कार के अंदर बैठे पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन राम सिंह आग की चपेट में आ गया,
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आग से झुलसे 2 पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तंत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसपी मनोज कुमार सहित आला पुलिस अधिकारियों ने दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया और शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही घायल कांस्टेबलों को निजी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। जोधपुर में बासनी थाने के पीछे अल सुबह श्रीराम हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग की सूचना के बाद दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिनकी मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव 72 जीबी में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली नाबालिग लड़की ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़िता के भाई ने बताया कि दोनों भाई बहन ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। वारदात के समय वो सामान लेने बाजार गया था, तभी भट्टे पर मजदूरी करने वाले 2 युवक घर पर आए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सीकर के श्रीमाधोपुर में एक अधेड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर स्थानीय जीआरपी ने शव को मोर्चे में रखवाया। थानाधिकारी रामकुमार ने बताया कि मृतक की पहचान गोपाल सिंह निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो गई। शिविर में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता के 1 घंटे के देरी से पहुंचने पर संवाददाता ने लेट होने का कारण पूछा तो कनिष्ठ अभियंता सुरेश शर्मा संवाददाता पर बिफर गए, लेकिन ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो वहां से वो चलते बने। अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता के देरी से पहुंचने से पट्टों सहित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कई घंटों तक लोग इंतजार में बैठे रहे। जालौर की रानीवाड़ा पुलिस ने प्रतापपुरा से जीरे के भरे ट्रक लूट मामले में कुख्यात अपराधी राजूराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर फायरिंग, वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने राजूराम के साथ ही विकास को भी गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने 22 अप्रैल को सांचौर थाना क्षेत्र से जीरे से भरे ट्रक को लूट लिया था। राजूराम बिश्नोई एवं उनका साथी विकास काफ़ी समय से सांचौर, रानीवाड़ा, करड़ा एवं जालौर जिले में सक्रिय वारदातें की है, जिसमें वाहन चोरी, लूट एवं डकैती की वारदातें शामिल है। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम द्वारा बाड़मेर के बालोतरा में अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ आबकारी विभाग सख्त हो गया है। कस्बे में आबकारी निरीक्षक अजय जैन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई ने गति पकड़ी है। आबकारी निरीक्षक का कहना है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार विभाग 15 दिन तक अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि एक बार से अधिक किसी दुकान पर कार्रवाई हुई तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बालोतरा में आप बता रहे हैं कि जैसे खबर आती है हमारे पास तो हम कार्रवाई करते हैं उसमें और निरंतर कार्रवाई जारी है। और
अभी हाल के दिनों में ही हमने 12-13 प्रकरण दर्ज किए हैं, सिटी के अंदर भी किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी किए हैं। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आती है वैसे कार्रवाई करते हैं, कि हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक कितनी जगह कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हमने 14-15 प्रकरण दर्ज कर चुके हैं। अभी इस नवीन वित्तीय वर्ष में 15 केस हमारे द्वारा दर्ज किए गए अवैध शराब की बिक्री की शिकायत में है। और खुद हमारे मुख्य तंत्र भी होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। जोधपुर में सिंडिकेट की बैठक बुलाकर 34 शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। बर्खास्त शिक्षकों से मिलने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार एमपी में व्यापम घोटाला हुआ, उसी प्रकार का माहौल जोधपुर में बनाकर सरकार दर्शाना चाहती है कि कांग्रेस के राज में भी घोटाले हुए हैं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, शिक्षकों को बर्खास्त करना उचित नहीं है। शिक्षकों ने मांग की है कि सिंडिकेट जो फैसला लिया जाएगा वो हमें भी बताया जाए। तो ये जो भ्रमित कर रही है मुख्यमंत्री, मैं तो इसको इस फैसले को उस कड़ी में देखता हूँ, चाहे जेडीए हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जयपुर में कई केस बन रहे झूठे, और अधिकारियों को दबाव दे करके एसीबी को भी अन्य अधिकारियों को दबाव दे करके सब काम करवाए जा रहे हैं। जोधपुर का 559वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह का शुभारंभ जिला कलेक्टर रवि कुमार सुरपुर ने किया। जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पहले शोभा यात्रा राजकीय स्टेडियम से सोचती गेट, स्टेशन रोड, जालोरी गेट और हाईकोर्ट होते हुए स्टेडियम पहुंची। आधुनिकता के इस दौर में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर बिजली, पानी और सड़क जैसी आम सुविधाएं तक नहीं है। हालांकि चुनावों से पहले जनता को लुभाने के लिए नेता कई वादे करते हैं और वोटर इन वादों के जाल में फंस भी जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए जनता प्रतिनिधि का चुनाव भी कर लेती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वादे भी खत्म हो जाते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी सड़क के अभाव झेल रही जनता का ये दर्द आज हम आपको दिखाते हैं जोधपुर जिले के गाँव की ये खास रिपोर्ट। ये हमारे जो गांव की सड़क है 13 किलोमीटर ग्राम बिगाड़ी से गगाड़ी की सड़क के किनारे 1975 में सड़क निर्माण मटेरियल डाला गया और वो मटेरियल आज भी यथास्थान पर मौजूद है। और इसके लिए मैंने सन 2012 में जोधपुर से जयपुर तक पद यात्रा भी की। तो फिर सरकार द्वारा 2 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि भी दे दी गई, लेकिन इस कार्य को 2014 में सरकार द्वारा इस कार्य को स्थगित कर दिया गया। और इस सड़क के लिए पिछले 5 सालों में कलेक्टर से लगा के राष्ट्रपति तक गांव की पीड़ा पहुंचाई, लेकिन हमें केवल आश्वासन ही दिया गया, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। और वर्तमान में अभी सरकार द्वारा 3 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकार कर दी गई, लेकिन कार्य प्रारंभ अभी तक नहीं हो सका। जहाँ तक 50 साल का मेरे को याद आ रहा है, तो उस टाइम भी ये आज की आधुनिक बसें नहीं, बाहर बॉडी वाली बसें भी यहाँ आती थी। कच्चा रास्ता था, ये झाड़ियाँ काट काट करके लोग वहाँ पर रखते थे, निकालते थे। उसके बाद में तकरीबन 70 के दशक में, 70 को तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पर तो उस टाइम ये पक्की रोड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ पर ये काकरी वगैरह डाली गई जो आपके सामने विद्यमान है। और ये काफ़ी देर तक अटका रहा। और उसके बाद में जब भी
कोई मीटिंग नेतागण की होती है, हम प्रार्थना करते हैं, सबसे यही एश्योरेंस मिलता है कि हो जाएगा हो जाएगा। स्वीकृति इसकी हो चुकी थी 13 किलोमीटर की, उसके बाद में नई सरकार आई तो उसमें ऐसा ही सुनने में आया ऊपर से कि भाई आपने लास्ट टाइम में नेक ऑफ टाइम में ये स्वीकृतियां दी है, इसलिए उसकी उस पर नहीं हो पाई। इस सड़क के संबंध में जसवंत सिंह जी की तरफ से जो प्रयास किए गए, राष्ट्रपति महोदय के वहाँ से भी पत्र हमें प्राप्त हुआ था और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी और राज्य सरकार के स्तर से भी और दूसरे माध्यम से भी, तो उसके संबंध में हमने हमारी तरफ से उस सड़क की स्टेटस रिपोर्ट बनाकर समय समय पर प्रस्तुत की थी और उसी के क्रम में अभी राज्य सरकार द्वारा इस सड़क की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। बीगाड़ी से गगाड़ी सड़क का राज्य सरकार द्वारा 337 लाख और 8,000 रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस कार्य की निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी है और एस्टीमेट बन करके TS हो चुका है। इस कार्य की निविदाएं 16 मई को ड्यू है और 16 मई को प्राप्त होने के बाद जो भी उसकी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद उसके कार्य आदेश जारी कर कार्य शीघ्र शुरू करवाएं।